हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एजिस लॉजिस्टिक्स में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है, और जो फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है वो रैली हुई, फिर बेस बनता है और फिर से रैली शुरू हो रही है। तो अब नेक्स्ट बेस जो बन सकता है वो फिर अपना बन सकता है 475 के आसपास यहाँ कहीं, और फिर इसके बाद ऊपर की दिशा निर्धारित फिर से होगी। तो कुछ ऐसे चलते नजर आने वाला है एजिस लॉजिस्टिक्स आने वाले दिनों में। जो करेक्शन था वो आपको पता ही है कि ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में। 22-23% का यहाँ पे करेक्शन हुआ। इसके बाद स्टॉक ने चैनल के अंदर री एंट्री लेके ऊपर की दिशा निर्धारित कर दी है। कुछ दिनों से यहाँ साइडवेज की फॉर्मेशन बट बनी जरूर थी, बट उसी का आज नतीजा है कि स्टॉक में एक सडन अप मूव देखने को मिला है। साइडवेज की अगर छोटे टीएफ पे फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे आप देखें ट्राइंगल का फॉर्मेशन बन रही थी, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, और सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ही ब्रेकआउट हुआ है। ये 15 मिनट्स या 1 आवर टीएफ पे ये फॉर्मेशन डेफिनेटली बन रही होगी, इसी वजह से ये अप मूव देखने को मिला। अप मूव की वजह एक चीज और हैगी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एजिस लॉजिस्टिक्स बोर्ड डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड फॉर फिजिकल 2024। तो जो एजिस इसका डिविडेंड आया है वो 1.25 इंडियन रुपीज आया है पर शेयर फॉर फिजिकल 2025 एंडिंग मार्च 31 2025। तो यहाँ पे इसी वजह से अपन को डिविडेंड भी आया, इंटरिम डिविडेंड इसीलिए मूव है। और बाकी यहाँ पे देखें तो एक छोटे टीएफ पे जो एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा था वो अपन को काम करते हुए नजर आया। सेलिंग देखने को मिल गई फिर ऊपर की दिशा में 471 के आसपास। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रिसेंट का हाई है 471 वहीं पे इसीलिए हर्डल बनते हुए नजर आया, और उसी हर्डल की वजह से स्टॉक निकल नहीं पाया। तो नेक्स्ट सेशन में अपना फ्राइडे को जब स्टॉक चलेगा तो ये फिर से एक हर्डल का काम करेगा 471। सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 480 का, और 480 के बाद आप 10-10 पॉइंट का मूव बनाते जाइए, आपको आपके टारगेट्स एक्यूमुलेट इजीली होते जाएंगे। ऐसे ऐसे करके स्टॉक अपना 500 के लेवल भी दिखाएगा। और चैनल के अंदर की बात है तो चैनल के अंदर अंदर अपन को जो टारगेट आने वाले हैं वो रहेंगे 538 के आसपास यहाँ कहीं तक। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा अपन को एजिस लॉजिस्टिक्स आने वाले दिनों में। अब ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात, अपने रेजिस्टेंस हैंगे। और यहाँ पे फिलहाल स्टॉक डेली टीएफ पे, वीकली पे अभी बुलिश हो रहा है, बट डेली टीएफ पे ये बुलिश ऑलरेडी हैगा, और उसी का कंटिन्यूएशन अपन को देखने को मिलेगा। बात आती है कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा, कि अगर पुल बैक रहता है या कोई भी सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे अगर पुल बैक बनता है तो 455 पे पहला सपोर्ट होगा, और अगर नीचे और जाता है तो यहाँ पे 450 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट होगा अपना 450 पे, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। तो दो ही सपोर्ट हैं जहाँ पे अपना स्टॉक होल्ड ऑन करके रुकेगा, या फिर यहाँ पे छोटा मोटा पुल बैक के बाद ऊपर की दिशा फिर से निर्धारित होगी। तो कुछ ये फॉर्मेशन फिर से बन सकती है अपन की। ऐसे-ऐसे करके अपन को आने वाले दिनों में 436 के लेवल भी देखने को, सॉरी 536 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। ऊपर तक जाएगा ज़रूर, बट आप देखें स्लो स्टॉक है, तेज़ी से कभी नहीं भागता है। तेज़ी से भागता है तो फिर आप देखो उतनी तेज़ी से रिवर्स भी आ जाता है। तो स्लोली ही जाएगा, बट टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो पैनिक मत करिए, डेफ़िनेटली जाएगा ज़रूर। बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि ये 471 का लेवल अगर एक बार सस्टेन कर लेता है, क्योंकि ये रिसेंट का है, तो यहीं से फॉल के चांसेस थोड़े बनेंगे, तो नहीं फॉल के चांसेस, बट एक वो रहता है कि जब ऑलरेडी वो हाई हो गया हो तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और सेलर्स एक्टिव होते हैं तो थोड़ा वो पैनिक क्रिएट करते हैं एकदम से सडन फॉल दिखाने की वजह से। इसीलिए हालांकि यहाँ फॉल नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी बायर्स काफ़ी एक्टिव है, और ये सस्टेन कर लेता है तो 500 का लेवल तो तय हैगा यहाँ तक का। तो होपफुली अब मैंने एजिस लॉजिस्टिक्स में क्लियर कर दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस मूव क्यों आया, क्या इंटरिम डिविडेंड रहा है, कैसा क्या मूव था, और ये पैटर्न क्यों बन रहा था छोटा वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।